चाथा पाचा द रिंग ऑफ रोडीज। ये है एक मजेदार और कमाल की मलयालम एक्शन कॉमेडी जहां बचपन का पैशन अंडरग्राउंड WWE रेसलिंग क्लब बन जाता है। सावियो, थॉमस और वेत्री अपनी टीम के साथ पावर हाउस बनाते हैं और फ्राइडे फाइट नाइट शो शुरू करते हैं, लेकिन लाइवलरीज, फैमिली के राज और धमाकेदार फाइट सब कुछ बदल देते हैं। पूरी इमोशनल, फनी और एक्शन से भरपूर कहानी पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करो और हाइप बटन दबा दो। मूवी के ओपनिंग में सावियो, थॉमस, वेत्री तीन छोटे लड़के दिखते हैं। तीनों बहुत बड़े हार्डकोर रेसलिंग फैन हैं। फैन से ज्यादा हम इन्हें रेसलिंग वॉरियर्स भी कह सकते हैं। टीवी पर सिर्फ रेसलिंग ही देखते हैं और खेलते भी रेसलिंग ही हैं। हमेशा घर के बेड पर, पानी में, कहीं भी हो, हमेशा रेसलिंग करते हैं। अब ये लोग इतने इंस्पायर कैसे हुए रेसलिंग से? एक टाइम पर कोची में कट्टा कुश्ती बहुत फेमस था। उस टाइम मणिकुंजू नाम का एक रेसलर था जो गेम बहुत अच्छा खेलता था। जब वो मैदान में उतरता था तो ओपोनेंट डर के कांप जाता था, लेकिन एक ही बंदा हमेशा जीतता रहा तो ऑडियंस को बोर हो जाता ना। इसलिए एक टाइम के बाद लोग वेट करने लगे कि ये कब हारेगा। तभी वोल्टर नाम का एक रेसलर अलग अलग गाँव में जाकर रेसलिंग में धमाल मचाता हुआ इस गाँव में एंट्री मारता है। ये वोल्टर कोई और नहीं बल्कि मम्मुट्टी है। अब स्टोरी में इतने दिन मणि सबको हरा रहा था ना, अब वोल्टर आकर मणि को हरा देता है। इस वोल्टर को देखकर ही तीनों लड़के रेसलिंग में इंस्पायर हुए हैं, लेकिन वोल्टर को एक टाइम के बाद रेसलिंग से बोर हो गया और उसने रेसलिंग छोड़ दी। अब उसने सर्कस कंपनी स्टार्ट कर दी। कुछ सालों तक सर्कस कंपनी अच्छा चल रही थी, लेकिन एक दिन अचानक फायर एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी टीम के ज्यादातर लोग मर गए। फिर भी वॉल्टर ने फाइट करके टीम के 2 बच्चों को बचाया। वो दोनों कोई और नहीं बल्कि सावियो और वेत्री हैं। सर्कस कंपनी खत्म हो गई तो दोनों को अपने गुरु आशान के घर छोड़ के वॉल्टर खुद गांव चला गया। उसके बाद आशान का पोता थॉमस, फिर वेत्री और सावियो तीनों साथ साथ रहते हैं। एक दिन तीनों मिलकर मूवी देखने गए थे, लेकिन वहां उन तीनों को पसंद नहीं आने वाला चेरियन आ गया। वॉल्टर ने मणि को हराया था ना, उसका बेटा है ये चेरियन। वो अपनी कार में बैठ के ड्राइवर से इन लड़कों को छेड़ने बोलता है। अब ये लोग रेसलिंग स्टाइल में ड्राइवर को मारना शुरू कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कार के अंदर बिजली के क्रैकर्स डाल के कार को बर्बाद कर देते हैं। इस वजह से वहाँ हंगामा मच गया। इस इंसिडेंट के बाद ज्यादा यहाँ रहना ठीक नहीं, तो सावियो और वेत्री को पास की आंटी के घर छोड़ के थॉमस की माँ थॉमस को लेकर गाँव छोड़ देती है। उस सीन से कट अब कई साल बाद दिखाया जाता है। अब प्रेजेंट में सावियो अब पैसेंजर बोट पर काम कर रहा। उसकी एक बेटी है रोसम्मा। बेटी से रिलेटेड बहुत ट्विस्ट आगे रिवील होने वाला है, वेट करना। अब बेटी के लिए माँ बाप सब कुछ वो ही सावियो है। जैसे रोज काम खत्म करके सावियो और रोसम्मा घर जा रहे होते हैं, तब कोई आदमी उनको फॉलो कर रहा होता है। सावियो उसको देखता है और तुरंत करके गले को दबा देता है और अटैक करने लगता है। फिर वो आदमी को सांस नहीं आ रही तो सावियो उसको छोड़ देता है। देखता है कौन है ये, तो ये उसका फ्रेंड थॉमस है। बचपन से ही थॉमस को सांस की प्रॉब्लम है, इसलिए अक्सर ऐसे स्प्रे साथ रखता है। जब सावियो को पता चलता है ये उसका फ्रेंड थॉमस है, तो सावियो दौड़ के आके गले लगा लेता है और रोसम्मा को भी इंट्रोड्यूस करवाता है। ये रोसम्मा असल में सावियो की बेटी नहीं है, ये उनका फ्रेंड है ना, वेत्री उसकी बेटी है। डिलीवरी के टाइम पर ही माँ मर गई थी। वेत्री उस टाइम जेल में था, इसलिए सावियो ही इतने सालों से रोसम्मा को पाल रहा है और वेत्री अभी भी जेल से रिलीज नहीं हुआ। सावियो ही इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, तो अब से हम उसको हीरो ही बोलेंगे। थॉमस और हीरो कई सालों बाद मिले तो बहुत खुश हैं, लेकिन थॉमस आने के टाइम हीरो की पैसेंजर बोट जॉब किसी और ने लीज ले ली तो उसकी जॉब चली गई। अब क्या करे सोच रहा है। तभी दोनों टीवी पर रेसलिंग देख रहे होते हैं। फिर सोच रहे थे कि पानी पूरी शॉप खोले या कपड़े की दुकान खोले। रेसलिंग देख के दोनों डिसाइड करते हैं रेसलिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। थॉमस पूछता है पहले रेसलिंग करने लोग चाहिए ना। अगले दिन हीरो उसको जेल ले जाता है। आज ही हीरो के एरिया के सुब्रन, वर्की, डाइस, अस्कर ये 4 दोस्त रिलीज हुए हैं। बाहर आते ही हीरो उनको लेकर बिरयानी खिलाता है और बोलता है हम रेसलिंग मैच कंडक्ट करेंगे। वो लोग सोचते हैं हीरो मजाक कर रहा है। फिर हीरो सीरियस बोलता है तो वो पूछते हैं हम लोग की रेसलिंग कौन देखेगा। हीरो कितना भी समझाए वो सुनते नहीं और बोलते हैं पहले देखने वाली ऑडियंस मिलने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, बोल के चले जाते हैं। हीरो समझ जाता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, तो एक फ्रेंड को पंच मारता है। वो गुस्से में हीरो को मारना शुरू कर देता है। बस इतना ही काफी था, लोग तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं। देखा, फाइट देखने के लिए, रेसलिंग देखने के लिए पब्लिक है। हीरो प्रूफ करता है हीरो इसलिए ऐसा किया ताकि उसके जेल वाले फ्रेंड्स को दिखाने के लिए। उसके बाद हीरो के आइडिया पर उनको कॉन्फिडेंस आता है। किसी तरह फ्रेंड्स मान जाते हैं। अगला स्टेप मेयर से परमिशन लेने जाते हैं। वो अप्रूवल दे देता है। परमिशन मिल अब कहां से शुरू करें प्लान कर रहे होते हैं। तभी विलेन एंट्री मारता है। चेरियन है। शुरू में वॉल्टर से मणि ने मार खाई थी ना, उसका बेटा है ये चेरियन। बचपन में थॉमस की इसके साथ प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए थॉमस गांव छोड़ के गया था। अब ये विलेन बॉडी बिल्डिंग लोगों के साथ बॉडी शो प्रोग्राम कंडक्ट करता है। उसके लिए बॉडी बिल्डर्स के साथ गाँव में आकर सबको उसके बॉडी बिल्डिंग वाले प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन देता है और हीरो के सामने उसका प्रमोशन करता है वो विलेन। हीरो उससे भी बड़ा कुछ करने वाला है, ये विलेन को पता नहीं था, इसलिए हीरो को भी शो की इंफॉर्मेशन देकर इरिटेट कर देता है। विलेन अपना शो प्रमोट कर रहा है। हीरो और दूसरी तरफ हीरो और उसकी टीम एक पुराना गोदाम में रेसलिंग मैच कंडक्ट करने के लिए चुनते हैं।
सब मिलकर उस बंद जगह को क्लीन करते हैं, अपने पास जितना पैसा है सब डाल के जगह रेडी करना शुरू करते हैं। लाइटिंग, रेसलिंग रिंग जितना पॉसिबल हो उतना अच्छा रेडी करते हैं और उस जगह का नाम पावर हाउस रख देते हैं। टीवी पर देखने वाला मैच जैसा होना चाहिए, इसलिए इतना एफर्ट डालते हैं। इसलिए रेसलिंग के लिए प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स भी रेडी करते हैं। मैच का नाम फ्राइडे फाइट नाइट रखा। नोटिस, एसएमएस, व्हाट्सएप सब जगह बहुत प्रमोट करते हैं। एरिया में जहां भी घूमते हैं प्रमोशन ही प्रमोशन करते हैं। आखिर में विलेन के पास भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन वो सोचता है ये लोग मजाक कर रहे हैं, इसलिए सीरियस नहीं लेता। ऐसे हीरो के लोग प्रमोशन में बिजी होते हैं। अचानक एक दिन हीरो बहुत एक्साइटेड होकर अपना सामान पैक करके कहीं निकलने लगता है। थॉमस समझ नहीं पाता, पूछता है क्या कर रहा है, ट्रिप पर जा रहा है क्या? हीरो बोलता है कल वेत्री रिलीज हो रहा है, मैं रोसम्मा को लेकर इस गांव से ही निकल जाऊंगा। ये सुन के थॉमस को शॉक लगता है। अब साथ ही वेत्री आने वाला है तो बहुत खुशी भी होती है। ये तो अच्छी बात है ना, तो तू क्यों निकल रहा है? तब हीरो स्टोरी बताना शुरू करता है। बचपन में थिएटर फाइट के बाद थॉमस गांव छोड़ गया था ना, उसके कुछ साल बाद वेत्री विलेन चेरियन के साथ दोस्त बन गया। दोनों फ्रेंड्स बन गए। वेत्री उसके साथ मिलकर ड्रग्स बेचने में हेल्प कर रहा था। वेत्री अपनी फैमिली से ज्यादा उस काम में बिजी था, इसलिए उसकी वाइफ जैस्मिन को प्रेगनेंसी के वक्त प्रॉपरली नहीं देखता था। डिलीवरी के टाइम पर भी नहीं आया। जैस्मिन गुस्से में वेत्री को घर के पास भी नहीं आने देती थी और हीरो को बोल देती है। फिर हीरो उस प्रॉब्लम का जड़ विलेन को पुलिस में फंसाने का प्लान बनाता है। एक दिन विलेन अपने जगह पर होता है तो हीरो उस प्लेस को लॉक लगा देता है और मेयर को कॉल करके पुलिस बुलवा देता है। आखिर में वहाँ विलेन नहीं होता बल्कि उसका फ्रेंड वेत्री था। हीरो विलेन को फंसाने गया लेकिन गलती से फ्रेंड को फंसा दिया, इसलिए इतने सालों से वेत्री जेल में था। कल रिलीज हो रहा है, अगर वो आया तो यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हीरो निकल रहा था। लेकिन वेत्री को पता नहीं कि किसने उसको फंसाया। थॉमस हीरो से पूछता है वेत्री को सच पता है क्या? तो कुछ मत कर, वेत्री आने दे, बात करके समझा देंगे, जो भी हो मैं तेरे साथ रहूंगा। इसलिए हीरो यही रहने का डिसाइड करता है। कट करके उस रात विलेन का बॉडी बिल्डिंग शो दिखाते हैं। मैक्सिमम वहाँ 30 लोग आए होंगे। विलेन क्राउड आने का वेट कर रहा था ताकि शो स्टार्ट करने के लिए। तभी उन 30 लोगों को पता चलता है कहीं पर फ्री बियर दे रहे हैं। वहाँ के कुछ लोग बियर के लिए निकल जाते हैं। फ्री बियर सुन के सब जाते हैं। सब हीरो के पावर हाउस की तरफ जाते हैं। असल में हीरो सब ऑडियंस को फ्री बियर दे रहा था। हीरो फ्री बियर से अच्छा प्रमोशन करता है और इस प्रमोशन से क्राउड से अच्छा पैसा कलेक्ट करता है। यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं, सब बियर के लिए आए थे। अंदर आते ही पता चलता है रेसलिंग होने वाला है। फिर भी सब बियर में इंटरेस्टेड थे, मैच को सीरियसली नहीं ले रहे थे। फिर प्रॉपर रेसलिंग स्टाइल में मैच होने लगता है तो लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं। रेसलर्स अपने रिंग नेम्स चेंज कर लेते हैं। पहला मैच गैंग की नाइट्रो किलिंग एक लड़की और सीड टास्कर एक लड़का के बीच शुरू होता है। क्या लड़की और लड़के की फाइट? लोग सोचते थे इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, सोचा, लेकिन लड़की अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा अटैक करती है। दोनों इक्वल फाइट देते हैं। ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं थी पहले, अब मैच गर्म होने पर सेलिब्रेट करने लगते हैं और एंजॉय करते हैं। लड़की रे मिस्टीरियो की फैन लगती है, उसके जैसे फ्लिप्स और अटैक्स करती है। आखिर में लड़की ही जीत जाती है। अगला हीरो का एंट्री वाइल्ड अब अनाउंसमेंट के साथ रोप से जिप लाइन स्टाइल में आता है। हीरो एंट्री देने के बाद ओपोनेंट का नाम अनाउंस करते हैं, लेकिन वो आता ही नहीं क्योंकि गैंग में एक दूसरे के लवर के साथ भाग गया, इसलिए ओपोनेंट नहीं आता। ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। तब अचानक थॉमस एंट्री मारता है। क्या करे समझ नहीं आ रहा तो थॉमस आ गया। उसको अस्थमा और सांस की प्रॉब्लम है तो हीरो को उसको मारने का मन नहीं करता। फिर भी थॉमस बोलता है फाइट तो करनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। हीरो फेक एक्टिंग करता है मारने की। ऑडियंस को एक्साइट नहीं होती तो दोनों रियल फाइट शुरू कर देते हैं। लेडर क्लाइंब, जंप, चेयर शॉट्स, बहुत देर तक फाइट करते हैं। ऑडियंस को फुली एंगेज कर लेते हैं। आखिर में विनर चाहिए तो थॉमस हीरो से मैच फिनिश करने बोलता है। हीरो थॉमस को उठा के स्लैम करता है। काउंट डाउन करके हीरो जीत जाता है। ऑडियंस हीरो के आने पर सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी नया कैरेक्टर एंट्री मारता है जो कोई और नहीं बल्कि जेल से रिलीज होके फ्रेंड वेत्री आ जाता है। हीरो को फ्रेंड आया, खुशी भी है, लेकिन सच पता चल गया तो डर भी। हीरो मिक्स्ड रिएक्शन देता है। हीरो डर रहा था वेत्री से, लेकिन वेत्री को पता नहीं किसने फंसाया। तीनों फ्रेंड्स कई सालों बाद फिर मिलते हैं। रात का मैच खत्म होने के बाद सब मिलते हैं और घर जाकर सो जाते हैं। अगले सीन में सुबह लेट होने के बावजूद भी साबियो नहीं उठ रहा था तो उसकी बेटी आके उठाती है। फिर देखती है पास में ही कोई ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहा है। वो उसका असली पापा वेत्री था। अभी पहली बार पापा और बेटी एक दूसरे से मिल रहे हैं। इतना अचानक देखने से दोनों को समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करें। चाहे वेत्री वापस आ गया हो, लेकिन जेल से आने के बाद भी सुधरा नहीं। फिर विलेन के साथ ही घूम रहा है। पहले से ही हीरो के रेसलिंग शो करने से विलेन को जलन हो रही थी। विलेन डिसाइड करता है कोई भी आगे नहीं बढ़े, सब बर्बाद हो जाए। ऐसा सोच के मेयर के थ्रू रेसलिंग वाली जगह बेच देने का प्लान बनाते हैं। इसलिए डायरेक्ट हीरो के पास आके धमकी देते हैं, जगह जल्दी खाली कर दो। तभी अचानक वेत्री अंदर से जंप करता है और उनको मारना शुरू कर देता है। रोड पर ही उसको एक बड़ा स्मैक मारता है और जोर से स्लैम कर देता है। उसका अटैक स्टाइल देख के हीरो और फ्रेंड्स को पसंद आ जाता है। बोलते हैं तू भी रेसलिंग में आ जा और उसको अंदर ले आते हैं। हीरो ने जैसा सोचा वैसा सब अच्छा चल रहा था। तब विलेन चेरियन हीरो के प्रैक्टिस वाले बीच में आ जाता है।
बोलने लगता है ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, तुम्हारा ड्रामा यही खत्म, अब से मेरे लोग भी मैच में शामिल होंगे, नहीं तो वेत्री को बता दूंगा कि तूने ही उसको जेल में फंसाया था। ये सुन के हीरो को बड़ा शौक लगता है। अब समझ आता है कि विलेन ही मेयर के साथ मिलकर ये सब प्लान किया था। अगर वेत्री को सच पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मजबूरी में हीरो विलेन के गैंग को भी ज्वाइन कर लेता है। गैंग बड़ा होने से टीम मैचेस शुरू हो जाते हैं और मैचेस बहुत बहुत इंटेंस हो जाते हैं। इससे अच्छा पैसा भी आने लगता है। उस पैसों से रेसलिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इंटरव्यू देते हैं बाहर से और प्लेयर्स को हायर करते हैं। रेसलिंग एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ रोसम्मा वेत्री को पापा मानने से मना करती है। अभी भी साबियो को ही पापा मानती है और उसके साथ ही रहती है। रोसम्मा को गुस्सा या दुख कुछ नहीं, बस छोटी बच्ची है तो इतने सालों बाद रियल पापा आने पर तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाती। ये देख के वेत्री को थोड़ा गुस्सा और इरिटेशन होता है। ऐसे ही वेत्री अपने अंदर गुस्से को मन में रख के घूम रहा होता है, तब विलेन उसको और भड़का देता है। साइड में धीरे धीरे वेत्री को बोलता है कि हीरो ही तुझे जेल भेजवाया था। बस ये सुनते ही वेत्री को इतने सालों से बीवी बेटी से दूर रहने का गुस्सा हीरो पर निकल आता है। हीरो के पास जाकर लड़ाई शुरू कर देता है। दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं। इस बीच विलेन को मौका मिलता है। हीरो और वेत्री के बीच मैच अनाउंस कर देता है। साथ ही वेत्री रोसम्मा को मनाने की कोशिश करता है कि उसके साथ गांव छोड़ के चले, लेकिन रोसम्मा उससे बात तक नहीं करती क्योंकि इतने सालों साबियो ने उसको बेटी जैसे पाला है। उस सीन से कट अब हीरो और वेत्री का मैच शुरू हो जाता है। दोनों बड़े प्लेयर्स हैं तो पूरा गांव एक्साइटेड होकर इकट्ठा हो जाता है मैच फाइट देखने के लिए। वेत्री गुस्से में हीरो पर बहुत ज्यादा अटैक करता है। हीरो भी बदले में वेत्री को जोर जोर से मारता है। दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। एक टाइम पर हीरो को बर्दाश्त नहीं होता। मैच में वेत्री को सबमिशन लॉक करता है और सब सच बता देता है कि जैस्मिन ने जो बोला और जो हीरो ने प्लान किया था और गलती से विलेन मिस हुआ था, इसलिए तू जेल गया और विलेन ने सब प्लान किया था। तब वेत्री को समझ आता है कि विलेन और मेयर ने मिलकर उसको फंसाया था। बस ये जानते ही वेत्री को विलेन का सच पता चल जाता है, इसलिए अब विलेन को छोड़ना ठीक नहीं। विलेन अपने सारे लोगों को रिंग में उतार देता है, लेकिन हीरो, वेत्री, थॉमस और बाकी गैंग सब मिलकर विलेन के लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। हीरो की गैंग और विलेन की गैंग बहुत जोर से लड़ रहे होते हैं। तभी एक चेयर उठता हुआ आता है और विलेन के एक आदमी को एकदम से हिट करता है। सब देखते हैं तो पता चलता है कि वॉल्टर है। वॉल्टर एंट्री मारता है, बोलने लगता है मैं यहाँ नहीं हूँ सोच के मेरे बच्चों को एक दूसरे से लड़वा रहे हो। फिर विलेन के लोगों को एक एक करके वॉल्टर मारना शुरू कर देता है। विलेन तुरंत वॉल्टर मारने के लिए जाता है, लेकिन वॉल्टर को हाथ लगाने से पहले वेत्री उसको पकड़ के रिंग में फेंक देता है। सब प्रॉब्लम्स का जड़ विलेन, इसलिए हीरो रिंग में चढ़ जाता है। हीरो और विलेन दोनों टफ फाइट देते हैं। हीरो बहुत मारता है। एक टाइम पर हीरो विलेन को उठा के बड़ा स्मैक मारता है और जोर से स्लैम करता है। स्टेज रिंग ही टूट जाता है। विलेन को मार के बर्बाद कर दिया। इस सब के पीछे मेयर भी था तो सब मिलकर मेयर को भी पकड़ के मार देते हैं। कई सालों बाद तीनों लड़के वॉल्टर से मिलते हैं तो वॉल्टर और बॉयज बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत फाइट्स के बाद वॉल्टर रोसम्मा से बात करके समझा देता है, पापा और बेटी को मिला देता है। और मूवी के शुरू में तीनों ने बचपन में विलेन के साथ थिएटर में फाइट की थी ना, वही जगह अब दिखाते हैं। वो थिएटर अब बंद और खराब हालत में था। वॉल्टर उसको टेक ओवर करता है और पूरी जगह को रेसलिंग शो करने लायक रेडी करना शुरू करता है। उसके साथ हमारे बॉयज भी ज्वाइन होते हैं और वो जगह रेडी करते हैं और यहीं पर मूवी खत्म।